हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था और एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि यूनिवर्स, एक पूरी पॉपुलेशन जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में यूनिट या डाटा हो, उसमें से कुछ यूनिट सेलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि बॉडी में से ब्लड निकालना और उसका टेस्ट करना, वो क्या है? सैम्पलिंग है। इसी तरह से एक दूध की भरी हुई बाल्टी में से जब हम क्या है कुछ दूध सैंपल के लिए निकालते हैं टेस्ट करने के लिए, और यूनिवर्स के बारे में हम क्या है उस सैंपल के आधार पर डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि बहुत सारी इकाइयों में से क्या है कुछ इकाइयों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चुनाव करना, उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट में से हमने मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट करना है। तो हम उन 20 स्टूडेंट को किस तरह से सिलेक्ट करें, इसको हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। तो 1000 स्टूडेंट में से क्या है 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, उसके हमारे पास कई तरह के मेथड हैं, जिन मेथड के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के मेथड के बारे में, कि सैंपल जो है उसको किस किस तरह से क्या है सिलेक्ट किया जा सकता है, किस किस तरह से जो सैंपल है उसको बनाया जा सकता है, उसमें इकाइयाँ जो हैं, यूनिट जो हैं, उनका सिलेक्शन जो है वो किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सैंपल को सिलेक्ट करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं, और ये सभी मेथड अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की एक्यूरेसी के हिसाब से क्या है तैयार किए गए हैं। और इनमें से कोई भी मेथड का हम क्या है इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, और सैंपल का चुनाव क्या है किसी भी मेथड की सहायता से हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड ऑफ सैम्पलिंग यानी कि प्रतिदर्श की विधियाँ। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम यूनिवर्स में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसके क्या मेथड होगा। यानी कि जैसे कि एक ग्रुप में अगर क्या है 100 स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट में से हमने क्या है मान लीजिए 5 स्टूडेंट को क्या है सिलेक्ट करना है, तो उनको सिलेक्ट करने का क्या मेथड होगा। वो 5 स्टूडेंट क्या है सैंपल है, और 100 यानी कि 100 स्टूडेंट जो हैं वो क्या है यूनिवर्स यानी कि पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन में से हमने 5 स्टूडेंट यानी कि क्या करना है सैंपल का सिलेक्शन करना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसमें मेथड ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल को सिलेक्ट करने की, सैंपल का चुनाव करने की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी विधियां होती हैं। हम टोटल क्या है 6 तरीके से क्या है, यानी कि टोटल 6 मेथड हैं जिनसे हम क्या है सैंपल का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें कोई भी यूनिवर्स यानी कि समग्र को यूनिवर्स पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एक ग्रुप में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो वो 100 स्टूडेंट क्या है समग्र है, यानी कि यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स में से हमने क्या करना है सैंपल का सिलेक्शन करना है, कुछ एक इकाइयाँ क्या है हमने चुनाव जो है वो करनी है। तो इसमें पहला जो मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ऐसा मेथड जिसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की जो संभावना जो होती है, अवसर जो होता है वो क्या होता है समान अवसर जो है वो होता है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है, अनुसंधान करता होता है, वो अपनी मर्जी से आइटम सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि इसमें क्या है सभी इकाइयों के चुने जाने की सिलेक्शन होने की जो संभावना होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। इस मेथड का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर एक यूनिवर्स में आने वाली सभी आइटम जो हैं वो होमोजीनियस नेचर की हों, यानी कि समरूप प्रकृति की हों, एक जैसी हों, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या है किसी तरह की पार्शलिटी, पक्षपात जो है वो नहीं रहता। कम एक्सपेंडिचर इस पे क्या है कम होते हैं। इकोनॉमिक मेथड है काफ़ी ये, और काफ़ी क्या है ट्रेंड में आने वाला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। और क्योंकि इसमें क्या है किसी तरह की कोई पार्शलिटी यानी कि पक्षपात नहीं होता, और सभी इकाइयों को चुने जाने का जो अवसर है वो क्या है समान अवसर क्या है मिलता है। इस मेथड को हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रैंडम सैम्पलिंग को। पहला जो आता है वो है लॉटरी मेथड, और दूसरा जो आता है वो आता है इसमें टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स, यानी कि
जो रैंडम सैम्पलिंग है उसके 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, लॉटरी मेथड। इस मेथड का यूज़ आपने क्या है बहुत बार किया होगा। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी इकाई को हम चुनना चाहते हैं, सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्स में जितनी भी आइटम होती हैं उन सभी का नाम लिख करके, किसी स्लिप पे नाम लिख करके और उनको फोल्ड करके एक बर्तन में डाल देंगे, एक बाउल के अंदर क्या है डाल देंगे और उनको सभी को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मान लीजिए 100 आइटम हैं तो 100 आइटम के नाम क्या है, हम 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट के नाम लिख करके हम क्या है एक बॉक्स में डालेंगे, उन सभी को मिक्स करेंगे और उसमें से मान लो 5 हमने सिलेक्ट करने हैं तो हम क्या है उन पर्चियों में से क्या है, उन स्लिप्स में से 5 स्लिप जो है वो क्या करेंगे, उठा लेंगे और जिनका नाम आएगा वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा पहला मेथड, रैंडम सैम्पलिंग का पहला पार्ट है लॉटरी मेथड। दूसरा जो आता है वो आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या होता है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या है, इसमें एक पर्सन है टिप्पेट, जिसका नाम था टिप्पेट। उस पर्सन ने क्या किया था, टोटल क्या है 41,600 नंबर्स का यूज़ किया था और 41,600 नंबर्स का यूज़ करके क्या है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था और हर कैटेगरी में क्या है 10,400 क्या है नंबर उसने क्या है शामिल किए थे। तो इन नंबर्स का यूज़ करके उसने क्या है एक टेबल का निर्माण किया था जिसको नाम दिया जाता है टिप्पेट टेबल। इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम जितनी भी आइटम होती हैं उनको क्या है सीरियल नंबर वाइज क्या है लिखते हैं और टिप्पेट नंबर की हेल्प से और रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसमें से आइटम को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग का जब हम यूज़ करें तो इसमें क्या क्या मेरिट होंगे और क्या क्या डीमेरिट होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि 100 पर्चियों में से अगर हमने 5 पर्चियाँ उठानी हैं तो उसमें कोई पक्षपात क्या है नहीं होगा और सभी के चुने जाने का क्या है समान अवसर क्या है मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, जितनी भी यूनिट होती हैं, उनके सिलेक्शन की इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो होती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि इसमें सैंपल जो है उनको हम क्या है बिल्कुल एक्यूरेसी से हम क्या है एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है और क्या है इसमें जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको टाइम की भी सेविंग होती है और इसके साथ साथ क्या है उसकी जो मेहनत है वो भी क्या है कम लगती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके क्या क्या डीमेरिट यानी कि अवगुण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर जैसे मैं आपको बता रहा था कि 100 स्टूडेंट हैं तो 100 स्टूडेंट के नाम हम पर्ची पे लिख करके डाल सकते हैं। इसकी जगह पे अगर 10,000 स्टूडेंट हो और 10,000 स्टूडेंट में से हमने 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हो तो 10,000 क्या है स्लिप बनाना क्या है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या है इस मेथड का यूज़ हम क्या है वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर सैंपल का साइज अगर छोटा सेलेक्ट लेना हो, वहाँ पर हम क्या है इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस मेथड का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब क्या है सारी होमोजीनियस यानी कि समान प्रकृति की इकाइयाँ हों, तभी इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। अगर इकाइयाँ अलग अलग प्रकृति की हैं, अलग अलग नेचर की हैं, तो हम इस मेथड का यूज़ क्या है नहीं कर सकते। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा इसमें सविचार प्रतिदर्श यानी कि डेलिब्रेटेड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग भी इसको हम क्या है कहते हैं। इस मेथड में खास बात ये होती है कि इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसी इकाइयाँ उसको चाहिए होती है, अपनी सुविधा के अनुसार क्या है वो यूनिवर्स में से क्या है आइटम जो है उनको सिलेक्शन कर सकता है। यानी कि इसमें यूनिवर्स में से क्या है जब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं तो रैंडम मेथड का यूज़ ना करके सुविधा अनुसार क्या है मेथड का यूज़ जो है वो किया जाता है। इस मेथड का यूज़ जो है वो करना तब ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जब यूनिवर्स में आने वाली जो आइटम्स होती हैं उनमें से कुछ आइटम ऐसी हों जो क्या है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों, तब हम क्या है इस मेथड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके मेरिट हैं, क्या क्या इसके डीमेरिट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेरिट क्या हैं। तो ये क्या है इकोनॉमिक मेथड है, इसमें खर्चा जो है वो कम लगता है, बहुत सिंपल मेथड है। और थर्ड पॉइंट जो है वो ऐसे सेक्टर के लिए क्या है ये ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर इकाइयाँ जो हैं वो एक जैसी क्या है हों, या फिर क्या है एक जैसी ना भी हों, कुछ इकाइयाँ क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, वहाँ पर इस मेथड का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। डीमेरिट क्या है, इसमें क्या है पार्शलिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से आइटम जो हैं उनको सिलेक्ट करता है। तो इसमें ये दिक्कत रहती है कि इसमें क्या है पार्शलिटी की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। पार्शलिटी की वजह से क्या है इसमें विश्वास जो है वो क्या है कम हो जाता है।
अगला जो मेथड आता है वो आता है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, उनमें से सेम नेचर वाली जो यूनिट होती हैं, सेम नेचर वाली जो इकाई होती हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे क्या है 11th क्लास में क्या है टोटल 50 स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट में से हमने क्या है देखा कि 30 स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने 10th में क्या है मैथ सब्जेक्ट को स्टडी किया था, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या है 10th में होम साइंस को क्या है स्टडी किया था। तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल 50 स्टूडेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनको हम कहते हैं स्ट्रॉ, यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर देना। हर भाग को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉ कहा जाता है, स्तर कहा जाता है। तो 50 स्टूडेंट का पहला स्ट्रॉ जो है उसमें क्या है 30 स्टूडेंट को इंक्लूड किया, जिसमें मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, होम साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं उनको क्या है शामिल किया। तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रॉ बनाए जाते हैं। टोटल यूनिवर्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या है डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी में जितनी भी यूनिट आती हैं वो सारी सेम नेचर की होती हैं। जैसे यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे मैथ पढ़ने वाले हैं, और 20 जो हैं वो के सारे क्या हैं होम साइंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए इन टोटल 50 स्टूडेंट में से हमने क्या है 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें इसको कहा जाता है मिक्स सैम्पलिंग, क्योंकि अब हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप में से तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे 3, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप में से 20 स्टूडेंट जो है उसमें से 2 स्टूडेंट जो हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। कैसे, लॉटरी मेथड का यूज करके। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम को स्ट्रॉ में डिवाइड करते हैं, और स्ट्रॉ में डिवाइड करने के बाद यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद, 2 या 2 ज़्यादा ही पार्ट भी हो सकते हैं इसके, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसमें क्या है रैंडम सैम्पलिंग का यूज जो है वो किया जाता है। इस मेथड का मेरिट और डीमेरिट क्या है, तो पहला पॉइंट देखो क्या कहता है कि इस मेथड में यूनिट के रिप्रेजेंटेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके साथ दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हम अलग अलग स्ट्रॉ बना करके क्या है, जो अलग अलग हमने स्तर बनाए हैं, जैसे हमने एक स्ट्रॉ में क्या है 30 स्टूडेंट को शामिल किया, दूसरे में 20 को शामिल किया, तो उनको क्या है कंपेरेटिव स्टडी जो है हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो रिजल्ट निकलते हैं वो क्या है, अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, और क्या है लॉजिकल रिजल्ट जो है वो निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके डीमेरिट क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसका एरिया क्या है, लिमिटेड है। इस मेथड का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम क्या है यूनिवर्स को अलग अलग भागों में बांट सकें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है कि अगर जब हम इसको क्या है 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 अलग अलग स्ट्रॉ में डिवाइड करेंगे, तो इसका डीमेरिट क्या है कि उसमें पक्षपात की संभावना जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है अगर पॉपुलेशन का साइज कम हो, बिल्कुल बहुत टोटल यूनिवर्स में आने वाले जो यूनिट हैं वो कम हों, तब हम क्या है अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भागों में उसको क्या है डिवाइड नहीं कर सकते, और इस मेथड का यूज जो है वो ऐसी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे टोटल 3 मेथड थे, तो यहाँ तक आपने इन मेथड्स को करना है। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अगला मेथड करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो यहीं तक एक बार आप करोगे। ओके, थैंक यू सभी का।